प्राचीन काल में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। वे साहसी, पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें आदर्श राजा मानती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रम अपनी प्रजा की समस्याएं जानने के लिए कई बार रात के समय साधारण मनुष्य का भेष धारण कर नगर में घूमते थे। वे स्वयं जाकर दुखियों का दुख दूर करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। राजा विक्रम के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है विक्रम और बेताल की कथा। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन उज्जैन के राजमहल में एक साधु आया। उसका नाम था तांत्रिक साधु। वह अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर व्यक्ति था। साधु रोज राजा विक्रम के पास आता और उन्हें एक सुंदर फल भेंट करता। राजा भी उसका आदर करते और फल को महल के भंडार में रखवा देते। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। राजा को यह झात नहीं था कि उन फलों के भीतर बहुमूल्य रत्न छिपे हुए थे। साधु की इच्छा। एक दिन साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। अब मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, साधु महाराज, आदेश दीजिए। प्रजा की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साधु बोला, मुझे श्मशान के पास एक पेड़ पर लटका हुआ बेताल चाहिए। आपको उसे उतारकर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रम समझ गए कि यह कार्य साधारण नहीं है, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया। श्मशान की ओर यात्रा। रात का समय था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। राजा विक्रम अकेले ही तलवार लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। श्मशान में चारों ओर भयावह वातावरण था। उल्लू बोल रहे थे, सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। वहाँ एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। उसी शव में बेताल का वास था। राजा ने साहस करके शव को कंधे पर उठाया और वापस चल दी। बेताल की शर्त जैसे ही राजा चले, शव हंस पड़ा। बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं जानता हूँ तुम मुझे साधु के पास ले जा रहे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? बेताल बोला, मैं तुम्हें रास्ते में एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि तुम चुप रहे तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने सोचा, मैं सत्य जानता हूँ, फिर भी चुप रहूंगा। और बेताल ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी और प्रश्न। बेताल ने एक राजकुमारी, एक मंत्री और एक गरीब युवक की कहानी सुनाई। कहानी के अंत में उसने पूछा, राजा विक्रम बताओ, उस परिस्थिति में सबसे बड़ा धर्म किसका था? राजा विक्रम सत्य को जानते थे। वे चुप नहीं रह सके और उत्तर दे दिया। उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा, तुमने बोल दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। और वह फिर से उसी पेड़ पर उड़ गया। राजा विक्रम फिर उसे पकड़ने चल पड़े। 25 बार यही हुआ। राजा विक्रम ने बेताल को बार बार पकड़कर कंधे पर उठाया। हर बार बेताल नई कहानी सुनाता, हर बार प्रश्न पूछता। राजा सत्य उत्तर दे देते और बेताल वापस उड़ जाता। इस प्रकार राजा विक्रम ने 25 बार बेताल को पकड़ने का प्रयास किया। अंतिम कहानी और रहस्य। 25वीं बार बेताल ने राजा से कहा, राजा विक्रम, अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वह साधु तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह तंत्र मंत्र से तुम्हारी बलि देना चाहता। राजा विक्रम चौंक गए। बेताल बोला, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो साधु के कहने पर उल्टा करना। राजा की बुद्धिमानी। राजा विक्रम बेताल को लेकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, राजा, इस शव को मेरे सामने रखो और स्वयं इस यज्ञ में बैठ जाओ। राजा ने बेताल की बात याद